बुद्ध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आज सदगुरु कबीर साहब जी की पंक्तियों पर थोड़ी सी बातें कहूँ। बहुत प्रसिद्ध पद है, बहुत सरल पद है। कबीर साहब जी की वाणियों को जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं कहीं इतनी कठिन बातें हैं। अच्छा, कठिन इसलिए है कि उसका अर्थ ही नहीं समझ में आता है क्या कहना चाहते हैं, और कई जगह बहुत सरल है। केवल सरल सरल बातों को ही यदि हम पढ़ करके काम करने लग जाएं तो वही बहुत है। यही नहीं है कि केवल कठिन बातों को ही समझें, कोई ज़रूरत नहीं है। सरल बातें ही पर्याप्त हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आइए इस पंक्ति पर चर्चा करें। आवाज़ आ रही है? ठीक है, बराबर है, ओके। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखु आप ठौर करूँ, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। 4 पंक्ति हैं, 4। लेकिन हम लोग को जो चाहिए वो सब कुछ है इन 4 पंक्तियों में। सबसे पहली बात सदगुरु ने क्या कहा, संबोधन करते हैं। जैसे किसी कहते हैं ना, ओ भाई सुनो, यहाँ पर क्या कहते हैं, बंदे, बंदा, तुम बंधे हो। कबीर साहब कहते हैं बंदे करिले आप निबेरा। बंदे बंधा हुआ, बंधा हुआ। कब से बंधा हुआ? आप बताएं कि कब से बंधे हैं। कितने लोग जानते हैं कि मैं अमुक तारीख से बंधा हूँ? नहीं जानते ना, बस बंधे हैं, बात खत्म हो गई। कब से बंधे हैं इसका पता ही ना करो। पता क्या करना है, कैसे छूटें, कैसे छूटें। दुख कब से आ रहा है ये ना पता करो, ये भी ना पता करो कहाँ से आ रहा है, बस कैसे छूटें इसके लिए मेहनत शुरू कर दें, इसके लिए काम करना शुरू कर दें। वो जो तथागत बुद्ध की बात आती है कि ये सब क्यों पूछते हैं इन सब बातों को। आप रास्ते जा रहे थे, पैर में कांटा चुभ गया। अब ये कहो कि कांटा तो मैं तब निकालूंगा जब ये पता चले कि ये किस पेड़ से है और कब से है, यहाँ लाकर किसने डाला। अच्छा, उस कांटे में क्या क्या मिला हुआ है, कौन कौन से तत्व हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी तब कांटा निकलवाऊँगा। अच्छा, ये एक तरीका ये है। दूसरा है, कांटा निकलवा दो, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। कौन अच्छा है? सही है ना। कब से बंधन में है, कुछ नहीं। साहब कहते बंधन तो शुरू से है, शुरू से है। करना क्या है, निबेरा करना है। करी ले, कितनी अच्छी बात कहते हैं, बंदे करी ले आप निबेरा। आप का मतलब है खुद, स्वयं। निबेड़ा कहते हैं छुटकारा को। आप बंधन में तो हैं, लेकिन आप ही हैं जो छुटकारा कर सकते हैं। दूसरा कोई बांधे तो दूसरा हमें छुड़ा सकता है, लेकिन स्वयं बंधे हो तब स्वयं ही। आप ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल कर फंदा। ये कबीर साहब की पंक्ति है। आप ही बरी, आपन, बरी मतलब रस्सी बटना, रस्सी होती ना जेवरी। कौन बंधा है? आप खुद बटे हैं और अपने गले को बांध लिए हैं, इसलिए आप ही छुड़ाएंगे,
आप ही छुड़ाएंगे। ये कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं कि आपको छुड़ाने वाला कोई दूसरा आने वाला नहीं है। आप कहेंगे भगवान भी नहीं छुड़ाएगा, वो कहते ना भगवान भी नहीं छुड़ाएगा। अच्छा भगवान क्यों छुड़ाएगा? आप कोई विशेष हैं क्या? बताइए क्यों छुड़ाएगा आपको? कोई विशेष हैं आप? अच्छा गलती आप करें, भगवान छुड़ाने की जिम्मेदारी लेंगे? वो ठेका लिए रहेंगे? कोई आदमी मावा खाए, गुटखा खाए, शराब पिए, जुआ खेले, गाली दे और तब दुख आए तब कहे भगवान मुझे बचाओ, सही है ना? गलती किसने की है? भगवान ने गलती की है। बांधा किसने है अपने आप को? हमने। तो छुड़ाएगा कौन? यही साहब कहते हैं आप निबेरा, आप छुड़ाओ। मैं दुखी हूँ, इस दुख से छुड़ाने का काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। मैं मेहनत करूँ। मैं अशांत हूँ, मैं मेहनत करूँ, मैं कर सकता। इसलिए देखिए बंदे कहा करके साहब ये कहते हैं कि बंधा है, अतीत हमें बांधता है। ध्यान दीजिए, अतीत हमें बांधता है, लेकिन केवल बांधता ही नहीं है, वो बांध ही नहीं लेता है, वो एक अवसर होता है। जब हम जन्म लिए तो परतंत्र ही तो थे, शरीर साथ में आया तो शरीर ही तो शुरू हो गया ना बंधन। मन में विचार थी, वासनाएं थी, वासना न होती तो जन्म ही ना होता। जन्म हुआ है इसका मतलब हमारा बंधन अवशेष है, अवशेष है। तो प्रारंभ से ही प्रतंत्रता है, लेकिन केवल प्रतंत्र नहीं है, हमारे भीतर में स्वतंत्रता के बीज हैं। हम स्वतंत्र भी हो सकते हैं। ये बहुत बातें अनेकों बार ये बात कही गई है कि हजरत मूसा से किसी ने पूछा कि मनुष्य स्वतंत्र है कि परतंत्र है? उसने कहा स्वतंत्र भी है परतंत्र भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो स्वतंत्र होगा या तो परतंत्र होगा, दोनों कैसे हो सकता? नहीं दोनों है। नहीं दोनों नहीं है। उन्होंने कहा एक काम करो, वो खड़ा था तो खड़े हो कहा एक पैर उठाओ, तो एक पैर को उठा लिया। किसने उठाया? वो बाएं पैर को उठा लिया। अब उसने कहा कि अच्छा दूसरा पैर भी उठाओ। ऐसा कभी प्रयोग करके देखना क्या होगा। एक पैर उठा दिए हैं, उसके बाद में उसको रहने दीजिए ऊपर और दूसरा पैर भी उठा लीजिए, उठा पाएंगे? पहले पैर को उठाने में आप स्वतंत्र थे। अच्छा बाएं उठाए कि दाएं, आप स्वतंत्र थे, लेकिन एक बार जब उठा लिए तब आप स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसे ही कोई भी कर्म करने के पहले आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म कर लेने के बाद उसी कर्मों से बंध गए। आदमी सिगरेट पीना या न पीना वो स्वतंत्र है, लेकिन जब पी लिया और कई साल से पीता रहा तब उससे जो नुकसान होगा उसके लिए परतंत्र है वो। आप ये कहो कि मैं सिगरेट पीता रहूं, शराब पीता रहूं, लेकिन कोई तकलीफ़ ना आए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप उसी से बंध गए। तो कोई भी देवी देवता आकर के, कोई भी ईश्वर ब्रह्म आकर के आपको कैसे छुड़ा देगा? कैसे छुड़ा देगा? अच्छा क्यों छुड़ाएगा? मैं यही कह रहा हूँ, क्यों छुड़ा देगा वो? गलती हम कर रहे हैं, गाली देने की आदत हमारी, क्रोध करने की आदत हमारी, ये कौन ठीक कर देगा? हम ही तो करेंगे। मैं उसको बदल दूं बस ठीक होने लग जाए। जब देखिए एक चीज़ बताऊं मैं, आदमी सर्वथा न स्वतंत्र है न परतंत्र है। जैसे मैंने भी कहा ना, अतीत बांधता है लेकिन केवल बांधे नहीं रखता है। जैसे मैंने कहा ना अभी बंधे हैं, अभी दुख है, अशांत है, अभी क्या है? सचमुच अशांत में दुखी हूँ, बंधा हुआ हूँ। लेकिन क्या आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं? जैसे कोई आदत, गलत आदत बन गई कौन सी आदत? चाहे वो मावा खाने की आदत हो, शराब पीने की आदत हो, सिगरेट पीने की आदत हो, क्रोध करने की आदत हो, द्वेष करने की आदत हो,
ये आदत है। झूठ बोलने की आदत है, कटु बोलने की आदत है। लेकिन आपके पास में हर समय, मैंने कहा ना अतीत बांधता है, लेकिन वर्तमान में एक अवसर होता है, रोज अवसर होता है, हर समय। जब जब आदमी सिगरेट जलाता है उसके सामने एक विकल्प होता है सिगरेट न पीने का। वो स्वतंत्र है उस समय, या तो सिगरेट को फेंक दे या तो पी ले। गलती क्या होती है, वो चुनाव किसका करता है, पीने का, पीने का, हर बार। और वो हर बार करते 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 वो रस्सी मोटी होती चली जाती है। आप ख्याल करिए, एक रस्सी रोज़ अपने को बांधें, एक रस्सी से, एक रस्सी की बात छोड़ दीजिए, एक धागा से, रस्सी बहुत दूर की बात है, एक धागा, पतला धागा रोज़ आपको लपेट दिया जाए, बस अगले दिन, एक साल में कितने धागे हो जाएंगे? तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। वैसे आदत को बनने में कहते हैं 21 दिन ही बहुत है। अच्छा, आदत को तोड़ने में भी 21 दिन है, ये भी सच है। किसी भी आदत का निर्माण करना चाहे सुबह जल्दी उठने की आदत हो, चाहे आपको पुस्तक पढ़ने की आदत हो, चाहे ध्यान करने की आदत हो, चाहे आपको सुबह वॉकिंग करने की आदत हो, या फिर सुबह आपको योगा प्राणायाम करने की आदत हो, 21 दिन तक कंटिन्यू करते रहिए लगातार, और वो अगले दिन आपको करेगा, उठो चलो, ये बात आएगी। एक माँ ने कहा, मैं तो अपने बेटे को रोज़ मार मार के उठाती हूँ, कितने साल हो गए, उठता तो नहीं है। सही है कि नहीं? तो बदलनी चाहिए, 21 दिन में नहीं बदल जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। रोज़ कहती हूँ उठो उठो उठो, और उठते ही नहीं हो तो जल्दी। होता क्या है जनरली, सोमवार से शनिवार तक तो आप जल्दी उठा देते हैं, और संडे के दिन क्या होता है, संडे है ना, सोने दो, कुछ भी नहीं बोलते हैं। हर सप्ताह ब्रेक लग जाता है, लगातार 21 होता ही नहीं है, लगातार 21 होता ही नहीं है, इसलिए उसकी आदत बदलती नहीं है। ये आदत के विषय में तो बात यहाँ पर यह थी, चाहे जितनी आदत गलत हो और जितने लंबे समय से हो, आप में अवसर है उसे बदलने की। इसलिए साहब कहते हैं, आप बंदे कर ले आप निबेरा, निबेरा कर ले, छुटकारा कर ले। मतलब एक बीज है आपके भीतर में कि आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, एक शक्ति है आपके भीतर में, एक संभावना है आपके भीतर में, दुख मुक्त हो सकते हैं। अशांति से आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। अपने गंदे मन को आप निर्मल कर सकते हैं, काले मन को उज्जवल कर सकते हैं। बहुत ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते, बहुत ऐसे काम हैं। जैसे कोई कहे कि मेरी लंबाई थोड़ा और बड़ी हो जाए, और आप हो गए 30 साल के, 40 साल के, ये मुश्किल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या कोई मेरा रंग गोरा हो जाए, मेरा सांवला हो जाए, अच्छा हो भी जाएगा तो क्या होगा, चलो कोई केमिकल आपके अंदर इंजेक्ट कर दे और हो सकता है हो भी जाओ, हो सकता है कि आपका रंग एकदम गोरा हो जाए, कौन सा फ़ायदा होगा? क्या गोरे लोग दुखी नहीं होते हैं? तो उस चीज़ के लिए प्रयास ही काहे का करना जो असंभव है। लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं आप, अपनी गलत आदतों से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं, यही निबेड़ा करना है। वो अच्छा, बंधन बाहर है नहीं है, कहाँ है, कहाँ है बंधन? रस्सी नहीं है। साहब ने कहा है ना कि बिन रसरी गर सकलो बंदा तासो बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। किसी के गले में रस्सी बंधी हो, कहेंगे बंधा है, लेकिन गले में तो रस्सी नहीं है। लेकिन मान्यताओं का, मान्यताओं का अंदर में जो हमारी अंदर में जो विचार चलते हैं, अंदर में जो विकार चलते हैं, वो हमें बांधते हैं, वो हमें बांधते हैं। ये मेरा है, ये उसका है, वो है,
एक गांव था, तो ऐसे ही बरसात का मौसम था, तो गली में दूर एक वहाँ से एक आदमी आया, दूसरे गली में गुजरते हुए कहा कि वो बच्चे को, नाम बताया, मुख बच्चे को बिच्छू ने डंक मार दिया है। बिच्छू निकलते ना, बरसात में बिच्छू निकल आते हैं, बिच्छू ने डंक मार दिया है और वो बहुत तकलीफ़ में रो रहा है, चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो घर के अंदर में एक महिला सुनी, उनके बेटे का नाम था वही जो नाम लिया गया था, वो गली में चलने वाला ऐसा बोल दिया, वो सुन लिया गली के अंदर, घर के अंदर में, और वहाँ से निकली और दौड़ी रोते रोते, ओ चिल्लाते हुए, एकदम से दुखी बहुत परेशान, मेरा बेटा क्या हो गया। नज़दीक गई तो देखा कि वो उनका बेटा नहीं है, वैसे ही रोना बंद। तो बाजू वाले सुन रहा था कि कैसे इतना ज़ोर से रो रही थी, कि हार्ट फेल तो नहीं हो गया, कि हार्ट फेल तो नहीं गया, अचानक कैसे रोना बंद हो गया। उसने कहा नहीं, दूसरे ने कहा जो नज़दीक था, हार्ट फेल नहीं, वो ममता फेल हो गया है। हार्ट फेल नहीं हुआ है, वो जो मोह था ना वो फेल हो गया है, क्योंकि जिसके प्रति वो आकर्षण था ना वो नहीं है, कोई दूसरा है, अब वो दूसरा है बस। तो कौन बांधा था, देखिए समझ रहे हैं ना। तो भीतर है वो पकड़, भीतर है, इसलिए हमें भीतर ही काम करना है, भीतर ही छुड़ाना है। तो बात यहाँ पर ये थी कि सद्गुरु कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, ये विश्वास करिए मैं दुखी हूँ तो इस दुख से मैं मुक्त भी हो सकता हूँ, मैं अशांत हूँ, इस अशांत से मैं पार भी पा सकता हूँ, मेरे मन में क्रोध जगता है तो मैं क्रोध से भी अलग हो सकता हूँ। अलग हो सकते हैं आप, द्वेष है, नफरत है, उससे आप अलग हो सकते हैं, ये संभावना है। क्या आप करना चाहते हैं ऐसा? यदि आप करना चाहेंगे, आप में बल है, काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन कोई भरोसे में बैठे रहे भगवान मुझे दुख मुक्त कर देगा, मेरे बंधनों से मुझे छुटकारा दिला देगा, मेरे भाग्य में होगा तो मैं दुख मुक्त हो जाऊंगा, भाग्य में ही नहीं तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है। आप न भगवान भरोसे बैठे रहें, न भाग्य भरोसे बैठे रहें। आप जब काम करना शुरू करेंगे तो आपका भाग्य भी साथ देना शुरू कर देगा और भगवान भी सहयोगी बन जाएगा। फिर भगवान भी सहयोगी बन जाएगा। आपकी सारी पूजा, सारे कीर्तन वंदन सब सहयोगी बन जाएंगे जब आप कदम बढ़ाएंगे, जब आप करना शुरू करेंगे। आप कहेंगे जो कुछ करेगा ऊपर वाला, जो कुछ करेगा भगवान, और आप कदम बढ़ाएं ही ना, नहीं होने वाला है। इस धोखे में न रहें, आपको शुरू करना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं ये आप शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से पंक्ति कह रहा हूँ, आप बीजक पढ़ लेंगे और अच्छा रहेगा। बंदे कर ले आप निबेरा, हे बंधमान मनुष्य तू अपना निबेरा कर ले, दुखों से छुटकारा कर ले, बंधनों से मुक्ति का काम कर ले। अब आगे साहब कहते हैं कौन करेगा, कब करेंगे, क्या है, सारी बातें बताते हैं। आप जियत लखु आप ठौर करो, मुँहे कहाँ गर्ज दे रहा। आप जियत लखु, ये काम कब होगा? लोग कहते हैं ना ऐसा करो वैसा करो, मरने के बाद वो हो जाएगा, इतना दान दक्षिणा करो, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये पंडित पुरोहित लोग और साधु लोग क्या कहते हैं, हमें बहुत सारा दान दक्षिणा कर दो, मरने के बाद स्वर्ग पाओगे। अच्छा, अभी स्वर्ग कौन पा रहा है? सही है कि नहीं है? अभी स्वर्ग मुझे चाहिए, मरने के बाद आपको चाहिए। और ये पक्का मान लो, अभी दूसरों को धोखा देकर जो स्वर्ग पाना चाहता है ना, ये भी तय है मरने के बाद उसको नरक होने वाला है। सच है कि नहीं है? यदि मैं धोखा दूं आपको और ये कहूं कि मुझे इतनी पूजा कर दो, ये कर लो, वो कर लो, आप दुख मुक्त हो जाओगे, आपको ये हो जाएगा, ये धोखा देना है। दूसरों को धोखा दे करके क्या मैं स्वर्ग पा सकूंगा? स्वर्ग क्या अभी ही नरक बना रहा हूँ, स्वर्ग कहाँ से मिलने वाला है? जो आज है वो कल है, जो जीते जी है वो मरने के बाद भी है। मरना कोई बड़ी घटना नहीं है। क्या है, जैसे रात में सोए और सुबह उठे, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है।
आप जो अभी आश्रम में हैं, तो घर जाने के बाद तो वही होंगे भाई, कुछ दूसरा हो जाएंगे क्या? वही होंगे, वही होंगे। ऐसे ही यही है, मरने के बाद भी वही। अर्थात आज जो आपकी स्थिति है, यदि आज आपके नरक की स्थिति है तो मरने के बाद भी नरक की ही स्थिति होगी। ऐसा नहीं कि वहाँ स्वर्ग और नरक है। अरे स्वर्ग और नरक तो लेके चलना पड़ता है। मैंने शायद पिछले ही संडे को शायद ये उदाहरण दिया था। एक संत के पास एक व्यक्ति गया और उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग नरक के विषय में बहुत चर्चा सुनी है, मुझे स्वर्ग नरक दिखा दो, आप मुझे स्वर्ग नरक के दर्शन करा दो। उसने कहा ठीक है बैठो, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर लिया। उसने कहा देखो ख्याल करो, देखो स्वर्ग दिखाई दे रहा है। कुछ देर तक बैठा रहा, फिर कहते हैं महात्मा जी अच्छा देखो नरक दिखाई दे रहा है, आंख खोलो। उसने कहा दिखाई दिया स्वर्ग नरक का। महात्मा जी मैं सच बताऊं, आंख बंद करने पर न तो मुझे स्वर्ग दिखाई दिया, जैसा मैंने सुना वहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ, स्वर्ण की सोने की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और जो अमृत की नदियाँ बहती हैं वो तो दिखाई नहीं दी स्वर्ग में। और आपने कहा नरक देख लो, तो नरक जब देखने का प्रयास किया न तो वहाँ पर कोई किसी आदमी को कोई सता रहा है, न किसी के कोई काट पीट रहा है, न वहाँ आग जल रही है, न किसी की करुण क्रंदन है, कुछ भी नहीं। तो क्या सचमुच मैंने स्वर्ग नरक नहीं देखा क्या? आपने कहा तो उसने कहा बेटा स्वर्ग और नरक तो साथ लेके चलना पड़ता है। आप यहाँ जो लेकर के जाओगे ना वही वहाँ अनुभव करोगे, और कुछ नहीं है अलग। आप इस समय स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं कि नरक का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं आप जियत लखू, यदि जीते जी बंधन का अनुभव हो रहा है तो मरने के बाद मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। ये पंक्ति साहब बहुत प्रसिद्ध है सदगुरु कबीर की। जियत न तरेऊ मुए का तरी हो, जीते जो न तरे। इसलिए मुक्ति जीते जी, स्वर्ग जीते जी, प्रसन्नता जीते जी, और वही चीज़ आगे भी, वही चीज़ आगे भी। इसलिए आप जियत लखू, ये साहब लखो देखो, आप ठौर करू, ये देखो ये परखो, खुद को समझो कि आप कौन हैं। क्या आपने जाना आप कौन हैं? आप परमात्मा को जानने के लिए मेहनत कर रहे हो, देवी देवताओं को जानने के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछा ये परमात्मा को जानने वाला कौन है? ये देवी देवता को जानने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ ना जो जानने का प्रयास कर रहा हूँ। वो कौन हूँ मैं? और जिस दिन मैं कौन हूँ इसको जान लिए उस दिन आप परमात्मा को भी जान लेंगे। ये बहुत पुरानी कहानी जो गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे। एक युवक था, उन्होंने कहा कि मैं तो भाई उनको गुरु बनाऊंगा जो मुझे परमात्मा का दर्शन करा दे। तो पूछने लगा लोगों के पास में जा कर के, तो कहे भी अमुक महात्मा के पास चले जाओ, वो बड़े सिद्ध हैं। तो उनके पास जाते, क्या आपने परमात्मा का दर्शन कर लिया है? नहीं। अच्छा तो फिर मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आगे गए, उनसे पूछे, ऐसे कईयों से पूछते रहे। तो एक महात्मा, वो शायद कबीर आश्रम आ गए होगा, तो कबीर आश्रम के महात्मा के पास आके पूछे, अच्छा आप परमात्मा का दर्शन कर लिए? हाँ। अच्छा तब तो फिर मुझे भी करा दीजिए। ऐसे थोड़ी कराया जाता है, ऐसे थोड़ी कराया जाता है। अच्छा कैसे कराया जाएगा? परमात्मा के पास चिट्ठी लिखूँगा, वो समय देंगे। आखिर किसी कमिश्नर से भी मिलना होगा, किसी मंत्री से तो चिट्ठी तो समय देगा तब तो। अरे डॉक्टर के पास भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी चले जाओगे किसी चैम्बर में। तो परमात्मा के पास कितनी क्यू होगा, कितनी लाइन होगी। तो आपका पत्र भेजूँगा और पत्र पहुँचेगा, वहाँ से उत्तर आएगा, तभी तो ठीक है। तो अच्छा अपना नाम पता बता दो, तभी तो पत्र भेजाएगा भाई, ये अमुक आदमी अमुक रहने वाला। उसने कहा कि ठीक है, तो फिर मेरा नाम लिख लो। मेरा नाम क्या है? माधव। अच्छा ठीक है, ये नाम है। अच्छा नाम कब से पढ़ा? नाम कब से पढ़ा?
जन्म के बाद ही तो पढ़ा होगा ना, क्योंकि ये तो बाद में पता चला मुझे कि मुझे माधव कहते हैं, ये नाम नकली है। वह नाम जो जन्म के पहले भी था, क्योंकि ये तो नकली बाद में पड़ा है ना, ये तो असली कहाँ है फिर आपका नाम, ये तो नकली है। कभी कभी नाम बदल भी दिया जाता है, तो नकली नाम है, ये नाम नहीं चलने वाला है। अच्छा तो मेरा नाम क्या हो आप जानो, तो अच्छा पता बताओ, पता का ये शनिया है मात, कब से रहते हो? अरे जलाराम सोसाइटी 20-25 साल से जलाराम सोसाइटी, उसके पहले था भी नहीं है, या 40 साल से है, उसके पहले कहाँ थे, कहाँ थे? अब क्या पता, ये पता भी गलत है फिर तो। पता स्थाई पता चाहिए परमात्मा के पास में, स्थाई पता चाहिए, ओरिजिनल नाम चाहिए। अच्छा अब वो लड़का क्या, अब ये बता दो तो मैं परमात्मा के दर्शन करा दूँ। अब उसने परमात्मा का दर्शन करना छोड़ दिया। कहाँ है, कौन सा मेरा नाम क्या है और मेरा पता क्या है। अब वो जाने लगा, बस यही खोजूंगा, पहले मैं अपना नाम जानूंगा, मैं कौन हूँ ये जानूंगा, और मेरा पता कहाँ है। तो जो वो जाने लगा, तो सीढ़ी उतर रहा, तो उसने कहा जिस दिन आपको पता चल जाएगा आपका नाम और पता, असली पता की जानकारी हो जाएगी, उसी दिन परमात्मा लापता हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा लापता हो जाएगा। तब लगने लगेगा जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वह मैं स्वयं हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ढूंढने वाला अपने को ही ढूंढ रहा है। कैसे? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं आप जियत लखू, देखो, और आप ठौर करूँ, ठौर कर लो, मुँहे कहाँ घर थेरा। मरने के बाद तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? ठौर करना, ठिकाना करना, ठिकाना जगह बना लेना। यहाँ तो जगह है आपका, अभी आप पूछूं तो बता दें अमुक नंबर है, अमुक घर नंबर है, अमुक मोहल्ला है, अमुक शहर है। अब मरने के बाद कहाँ स्थिति बनने वाली पता नहीं, तो भटकेंगे ना पता कर लो। कितनी अच्छी बात कहा साहब, कहते हैं आप जियत लखू आप ठौर करूँ, मुँहे कहाँ गर्द, मरने के बाद कहाँ दशा होगी। आज की दशा यदि सुधर गई, आज आपने अपने आप की स्थिति बना ली, वो स्थायी निवास, जो निवास है वो अस्थायी, उसे छोड़ना पड़ेगा। एक निवास ऐसा है जहाँ से कभी विचलित नहीं होना है, वो कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है, अपने आप की स्थिति है। इसलिए साहब कहते हैं लखो देखो परखो, यह अवसर नहीं चेते हु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। शत्रु कहते हैं इस अवसर में अभी तो मनुष्य का शरीर पाए हो, यही तो चेत सकते हो, यही समझ सकते हो, यही सत्संग सुन सकते हो, यही कुछ काम कर सकते हो। लेकिन मनुष्य शरीर से जब दूसरा शरीर कहीं पाओगे, क्योंकि मनुष्य वाला काम किए नहीं, मानवता का काम किए नहीं, साधना का काम किए नहीं, कल्याण का काम किए नहीं, कौन सा काम किए? भाई कमाओ खाओ, बाल बच्चा पैदा करो, उनको पालो पोषो, बस उनको ठिकाने लगाओ, और ऐसा लड़ते झगड़ते मर गए। इतना पशु पक्षी भी करते हैं। तो यदि आप पशु और पक्षियों की तरह ही जी करके जीवन बिताए तो आपको वहीं जाना है, सीधी सी बात है। इसलिए ये अवसर कब है? मनुष्य शरीर है तब। इसलिए यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, यदि चेते नहीं, जागे नहीं, अंत कोई नहीं तेरा। ये सावधानी बताते हैं साहब, बहुत जोर से कहते हैं, अंत में कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जब आप 60 और 70 के हो जाएंगे ना, 80 और 90 के हो जाएंगे ना, तब आपको नहीं लगेगा जो मैंने धन कमाया है मेरा सहयोगी होगा ये। आपको क्या महसूस होने लगेगा? ये सब छूटने वाला है। मरते समय किसी को शारीरिक तकलीफ हो तो उस वक्त कष्ट में रहेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को शरीर की तकलीफ नहीं होती है, फिर भी दुखी रहते। क्यों? उनको लगने लगता है सब कुछ छूटने वाला है, ये मेरा मकान छूटने वाला है, बैंक बैलेंस छूटने वाला है, ये पूरा परिवार छूटने वाला है, और कुछ ही दिनों में, और इस बात को उसे बड़ी तकलीफ़ होती है, और ये तकलीफ़ होने वाली है हम सबको। क्यों? क्योंकि उससे अपने आप को अलग ही नहीं किए हैं, एकदम जोड़ के रखें, और छूटेगा पक्का। अच्छा, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अशुभ बोल रहा हूँ। आप देखे होंगे लोगों, ऐसे लोग देखे होंगे जो मर गए हैं, किसी के शरीर को देखे होंगे, वो छोड़कर गया कि नहीं गया,
ये चुटकुला जो महात्मा लोग कहते हैं कि बच्चे खड़े थे सब लोग, ये बच्चे का जवानी जैसे अल्हड़ लोग रहे होंगे। उसने कहा मेरा पिताजी जब मरा ना तो मेरे लिए 50 लाख छोड़ कर गया। वाह क्या बात है। दूसरे ने कहा मेरा पिताजी मरा ना तो 1 करोड़ छोड़ कर गया। अच्छा कितनी बड़ी बात है, कितने अच्छे आपके पिताजी। किसी ने कहा मेरा पिताजी 5 करोड़ छोड़ कर गया। दूसरे ने कहा बस। अच्छा आप बताओ कितना छोड़ कर गया। मेरे पिताजी जब मरे ना तो पूरी दुनिया छोड़ कर गए। पूरी दुनिया सही है कि नहीं है? कुछ लेके जाएंगे, छोड़ कर जाना है। साहब क्या कहते हैं, अंत कोई नहीं तेरा। न वो आपका धन काम आने वाला है, न पद काम आने वाला है, न बुद्धि काम आने वाली है, न परिवार काम आने वाला है, सब छोड़ देने वाले हैं। तब अंत कोई नहीं तेरा। इसलिए साहब कहते हैं कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। ऐ संतो सुनो, ये जो काल का घेरा है ना बहुत कठिन। कठिन मतलब बहुत शक्तिशाली है, बहुत कठोर है। काल का मतलब मौत, और काल का मतलब अज्ञान, ना समझी। हमको ये मौत आती है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है? अज्ञानता, मोह, अविद्या, ना समझी। हम समझते ही नहीं है, सच को समझते ही नहीं है। मुझे संसार का सारा कार्य करते हुए भी एक काम और करना है, वो है आत्मकल्याण का। कौन कह रहा है कि आप भोजन न करो, कपड़े न पहनो, घर में न रहो, परिवार के साथ न रहो, काम में न जाओ? सब करो, लेकिन क्या सुखी होना आपका दायित्व नहीं है? शांत होना आपका कर्तव्य नहीं है? दुख मुक्त जीवन नहीं चाहते आप? कब करेंगे? ये साहब संकेत करते हैं। सरल पंक्तियाँ सदगुरु कबीर की मैं दोहराऊँ, बड़ी सरल सरल बातें कहते हैं। बंदे कर ले आप निबेरा। अब तो अर्थ समझ में आने लगेगा। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखु आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। ये काल का जो घेरा है, चारों तरफ मौत, चारों तरफ देखो सब परिवर्तन, सब परिवर्तन। इसी सदगुरु कबीर ने कहा है साधो ये मुर्दों का गांव। कोई बचने वाला है? हम में से कितने लोग हैं जो कभी नहीं मरने वाले हैं? जरा हाथ उठाएं। हम सभी मरने वाले हैं, हम सभी। और जब मरेंगे तो सब कुछ छोड़कर जाएंगे, वो काम आने वाला नहीं है। इसलिए कहते बहुत कठिन है ये समझ। इसलिए समझ चाहिए। अज्ञानता को हटाना है, विकारों को हटाना है, जो हमें जिसके नाते हम दुखी और अशांत हैं, ये साहब का संकेत है। ये काम कोई कर लिया वही कृतकृत्य है। वो कबीर साहब के अनुगमन उन्होंने किया, हम सबको करना है। साहब अभी हम सब जी के अमृत लाइन के आवाज़ पर भागी हो रहे हैं।